नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत के घटने के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह पर्वत मुट्ठी भर रोज कम होता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रिजवासियों की इंद्र के द्वारा कराई गई मूसलाधार वर्षा से रक्षा की थी, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर्वत की परिक्रमा के समय इसका 7 किलोमीटर भाग राजस्थान में और बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। पहले गोवर्धन पर्वत 30 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह केवल 30 मीटर ही रह गया है। श्रद्धालु लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। इसके रोज घटने की कई पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सेतु बनाने का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बनाने का कार्य पूरा हो गया है। यह सुनकर हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रज में ही रख दिया और अपने आप पुनः दक्षिण लौट गए। दूसरी मान्यता के अनुसार पुलत्स्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले ही गोवर्धन पर्वत को लाए थे। एक बार पुलत्स्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर प्रसन्न हो गए और उसे साथ ले जाने के लिए गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं आपके पुत्र गोवर्धन पर्वत को अपने साथ काशी लेकर जाना चाहता हूँ और वहाँ काशी में गोवर्धन पर्वत की पूजा करूंगा। पुलत्स्य ऋषि के ये वचन सुनकर द्रोणाचल पर्वत अपने बेटे के लिए दुखी हो गए, लेकिन ऋषि के श्राप के डर से उन्हें मना नहीं कर पाए। गोवर्धन पर्वत के मान जाने पर द्रोणाचल पर्वत ने अपने बेटे गोवर्धन पर्वत को पुलत्स्य ऋषि के साथ जाने की अनुमति दे दी। काशी जाने से पहले गोवर्धन पर्वत ने पुलत्स्य ऋषि से कहा, मैं बहुत विशाल और भारी हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ। आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलत्स्य ऋषि ने जवाब दिया, मैं अपने तपोबल के जरिए तुम्हें हथेली पर लेकर जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत ने कहा, ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। एक बार हथेली में रखने के बाद आप मुझे पहली बार जहाँ भी नीचे रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह शर्त मान ली। गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पे रखकर वे काशी के लिए चल पड़े। जब पुलत्स्य ऋषि मथुरा पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत ने सोचा कि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। वो यहाँ गाय भी चराएंगे और अपने बाल्यकाल की लीला भी करेंगे और यहाँ रहकर मुझे मोक्ष भी प्राप्त होगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलत्स्य ऋषि के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे पुलत्स्य ऋषि को आराम करने की जरूरत पड़ी और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग होने लगी और उन्होंने अपना वचन भी तोड़ दिया। पुलत्स्य ऋषि जब सोकर उठे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को साथ चलने को कहा, मगर गोवर्धन पर्वत ने अपनी शर्त याद दिलाई। पुलत्स्य ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर अपने साथ छल करने का आरोप लगाया। गुस्से में पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को हर दिन मुट्ठी भर जितना घटने तथा कलयुग में पूरी तरह धरती में समा जाने का श्राप दे डाला। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत के घटने का दूसरा कारण पुलत्स्य ऋषि का श्राप है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रिज के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जा रही है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। धन्यवाद।